हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होने वाला 4 फरवरी से, इसमें जो जीके जीएस का पार्ट है, इसमें अच्छा स्कोर कैसे करें। यानी कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें सब्जेक्ट है जीके जीएस में, जिसे आप लोग लास्ट के एक महीने पढ़ेंगे तो आप लोगों का 15+ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि क्लियर नहीं हो पाता सही तरीके से, ना ही सही तरीके से इसको पढ़ पाते हैं। क्योंकि इसमें जो जीके जीएस में सब्जेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे हिस्ट्री होता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, इस तरीके से करके बहुत सारा हो जाता है। जियोग्राफी भी इसमें रहता है, जनरल साइंस है, तो ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे बच्चे इसको तैयार नहीं कर पाते हैं और 20 ही क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चन में से पूरे सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और लास्ट के एक ही महीने बचे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का ना, जो जीके जीएस का स्कोर होगा वो बहुत कम आ रहा होगा, किसी का 6 सही होता होगा, किसी का 7 सही होता होगा, किसी का 8-10 होता होगा, ठीक। और इतने से सिलेक्शन आपका होने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग इसमें कम से कम 15+ क्वेश्चन सही नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन रुक जाएंगे, क्योंकि इसी की वजह से सिलेक्शन होता है। रीजनिंग में, हिंदी में सभी लोग कर लेते हैं अच्छा स्कोर, मैथ में भी अच्छा स्कोर जो पढ़ने वाले बच्चे कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, जो कि सिलेक्शन जिसके कारण होता है, वो इसी जीके जीएस की वजह से ही होता है। बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है, इसी की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो इसको अच्छा कर लेता है उनका हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 4 ऐसे पोर्शन है, यानी कि 4 ऐसे इसमें टॉपिक है जिसे आप लोग अगर तैयार करते हैं ना जीके जीएस का, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिससे कि आप लोग का 15+ क्वेश्चन हो जाएगा और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और लास्ट के एक महीने में आपका तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सा ऐसा है। देखिए, जो जीके जीएस का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री से भी आता है, पॉलिटी से भी आता है, जियोग्राफी से भी आता है, इकोनॉमिक्स से, ऐसे जनरल साइंस से, ठीक, करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो इसमें से आप लोगों को सभी नहीं पढ़ने हैं। आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ 4 ऐसे पार्ट बताऊंगा जिससे आप लोग ज़्यादा तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग 15+ क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप लोगों को तैयार करना है स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 8 भी हो जाता है। तो स्टैटिक जीके सबसे पहले तैयार करना है। सेकेंड चीज़ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन ये हो गया, साथ में 6-7 क्वेश्चन वो हो गया, ठीक, स्टडी जीके वाला। करंट अफेयर्स दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक, आसानी से पूछे जाते हैं आपके जीके जीएस में, यानी कि जीडी वाले जो एग्जाम होता है इसमें। तो इसके बाद अगर बात करें तीसरा तीसरा किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो है आपका पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, पूछे जाते हैं अक्सर करके। जो आपका एग्जाम होता है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अक्सर मिल ही जाते हैं, ठीक। और पॉलिटी का बहुत ही, मतलब कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, उन्हीं से पूछा जाता है, ठीक। इसलिए अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग 15 के आसपास में चल जाएंगे। और लास्ट में जो कि एक और बता रहा हूँ, जो कि उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है, वो है आपका जनरल साइंस, जो सामान्य विज्ञान होता है ना, जिसमें कि आपका बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है और फिजिक्स आता है, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो जीव विज्ञान आता है। तो ये वाला जो पार्ट आता है, ये इसमें भी तैयार करना, और स्पेशली जो इसका बायो का पार्ट है ना, यानी कि बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक, उसको जरूर तैयार करना है सामान्य विज्ञान का, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है जीडी वाले एग्जाम में। आप लोग जब पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, देख भी रहे होंगे इस तरीके से करके। तो ये चारों के चारों जो सेक्शन बताए हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे ना, तो 15+ क्वेश्चन आसानी से आपके सही हो जाएंगे। बाकी जो और 2-3 क्वेश्चन है, जो कि 4-5 क्वेश्चन और जो आते हैं, वो आते हैं जियोग्राफी से, कोई आता है हिस्ट्री से, कुछ आता है इकोनॉमिक्स से। तो इन सब से एक एक क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके ही आता है। किसी किसी में कभी हो जाएगा 2 क्वेश्चन, लेकिन सबके सब मिला के जो चारों बताए हो ना, इसी से मोस्टली 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 17 हो जाते हैं कभी कभी। हिस्ट्री से का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे इकोनॉमिक्स से का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद जियोग्राफी से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपका पूरा कंप्लीट आपका जीके जीएस का सिलेबस होता है। इसमें जो चारों बताया हूँ ना, दोबारा सुन लीजिए, चारों कौन कौन सा बताया हूँ। पहला बताया हूँ स्टैटिक जीके, जिसमें कि 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं। दूसरा बताया हूँ करंट अफेयर्स, जिसमें कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा बताया हूँ पॉलिटी, जिसमें कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और चौथा बताया हूँ सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी आप लोगों का तैयार रहना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ऐसे करके आप लोग तैयार करेंगे ना चारों के चारों पार्ट को, तो आपका 15+ स्कोर आसानी से जीके जीएस में हो जाएगा। अब कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पे, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप भी देख सकते हैं, ठीक। स्टैटिक जीके को कैसे तैयार करना है, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोग अभी लास्ट का जो एक महीना बचा हुआ है ना, तो इसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो चारों बताया हूँ, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, इसी को पढ़िए।
टेस्ट दीजिए, ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उसे सीखिए। तो ऐसे करके आप लोग आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यही सलेक्शन आप लोगों को दिलाएगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक। ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, देना सबको है। देखिए देखिए रीजनिंग वाला, हिंदी वाला जो है ना, वो आसानी से बहुत सारे लोग कर लेते हैं। ऐसे मैथ में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन के आसपास में, ठीक। बट जो प्रॉब्लम होता है ना, ये जीके जीएस में होता है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का भी जीके जीएस में बहुत अच्छा खराब हो जाता है। तो इसी की वजह से उनका सलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जीके जीएस को अच्छा करेंगे तभी आप लोगों का सलेक्शन होने वाला है। तो जितना बताएं आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अगर जो भी रहेगा ना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा, ठीक। जो भी अगर प्रॉब्लम रहेगा आप लोग पूछेंगे तो कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। साथ में अगर लगेगा वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। देखिए स्टैटिक जीके का मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक, जो इसमें स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सब के सब मैं लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ चैप्टर्स तैयार करके ना उसके स्टैटिक जीके के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे ही सेम उसी तरीके से मैं लेकर आऊँगा मैथ का भी। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे आए हैं तो चैनल अगर फर्स्ट टाइम आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों का सलेक्शन इस बार जो जीडी का एग्जाम आया ना, इसके थ्रू आप लोगों का हो जाएगा।